दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बाहर से जितने मजबूत दिखते हैं, अंदर से उतने ही थक चुके हैं? कि आप हर दिन लड़ते हैं, लेकिन किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही मन से। कभी ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आपको एक योद्धा मानती है। सबको लगता है आप संभाल लेंगे, आप जीत जाएंगे, आप कभी नहीं टूटेंगे। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता कि आपकी असली लड़ाई कहाँ चल रही है। ये लड़ाई मैदान में नहीं है, ये लड़ाई है खामोश रातों में, अधूरी नींद में, यादों के बोझ में और उस जिम्मेदारी में जो आपने कभी मांगी नहीं थी, लेकिन निभा रहे हैं। दिन में आप मजबूत हैं, लेकिन रात को आप अकेले होते हैं। और वही समय होता है जब मन पूछता है कितना और। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब आपको जरूरत थी, दुनिया कहीं नहीं थी। आपने दर्द छुपाया, कमजोरी दबाई, आंसू रोके, क्योंकि आपको सिखाया गया मजबूत लोग नहीं रोते। लेकिन सच, सबसे मजबूत लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं, बस चुपचाप। आप लड़ते हैं हर दिन, हर पल, लेकिन कोई तालियां नहीं बजाता, कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई अंदर चल रही है। कभी ऐसा लगता है जैसे अंदर एक शोर है, इतना तेज कि खामोशी भी उसे दबा नहीं पाती। वो शोर कहता है तुम थक चुके हो, लेकिन जिम्मेदारी कहती है रुकना मत। और आप बस चलते रहते हो। कभी सोचते हो क्या कोई है जो समझे, जो देखे, जो महसूस करे? और तब पहली बार मन दुनिया से नहीं, भगवान से बात करता है। आप पूछते नहीं, बस महसूस करते हो अगर कोई है तो मुझे देख रहा होगा। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह अकेला हो जाता है, तब वो ऊपर देखता है। और शायद यही वो पल होता है जब भगवान पहली बार आपकी तरफ देख रहे होते हैं। आपको लगता है आप अकेले लड़ रहे हो, लेकिन शायद कोई आपको गिरने से पहले संभाल रहा है। कभी कभी जो दर्द आपको तोड़ रहा होता है, वही आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है। लेकिन अभी आप उस मोड़ पर हैं जहां सब धुंधला है। आपको नहीं पता क्यों लड़ रहे हो, किसके लिए लड़ रहे हो, कहां पहुंचोगे। बस इतना पता है कि रुक नहीं सकते। और इसी बीच एक और लड़ाई शुरू होती है, दुनिया से नहीं, अपने ही डर से। क्योंकि असली युद्ध अभी शुरू होना बाकी है। एक समय ऐसा आता है जब आप बोलना बंद नहीं करते, लेकिन लोग सुनना बंद कर देते हैं। आप अभी भी वही हैं जो हमेशा थे, जिम्मेदार, मजबूत, चुपचाप सहने वाले। लेकिन अब दुनिया की नजर बदल चुकी है। उन्हें अब आपका संघर्ष नहीं दिखता, उन्हें बस आपका व्यवहार दिखता है। उन्हें नहीं दिखता नींद रहित रातें, मन का शोर, भीतर का डर। उन्हें बस दिखता है आपका गुस्सा, आपकी चुप्पी, आपकी दूरी। और धीरे धीरे लोग आपको समझना नहीं, जज करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है काश कोई पूछे तुम ठीक हो, लेकिन लोग पूछते हैं तुम बदल गए हो। आप बदलना नहीं चाहते थे, पर परिस्थितियों ने बदल दिया। आप पहले जल्दी हंसते थे, अब सोचकर बोलते हैं। पहले भरोसा करते थे, अब परखते हैं। पहले सपने देखते थे, अब सिर्फ जिम्मेदारी निभाते हैं। और सबसे ज्यादा, पहले आप इंसान थे, अब आप मजबूत हो गए हैं। दुनिया को मजबूत लोग पसंद हैं, लेकिन उनकी कहानी नहीं। क्योंकि मजबूत लोगों की कहानी दर्द से भरी होती है। कभी ऐसा लगता है कि आपने सबको संभाला, लेकिन जब आप टूटे, किसी ने आपको नहीं संभाला। आपने किसी से शिकायत नहीं की, बस खुद से दूरी बना ली। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आप कम बोलते हैं, कम उम्मीद रखते हैं, कम भरोसा करते हैं। लेकिन एक चीज बढ़ गई है, अंदर का खालीपन। वो खालीपन जो शोर नहीं करता, लेकिन हर पल महसूस होता है। भीड़ में भी अकेलापन, बातचीत में भी खामोशी, जीत के बाद भी सुकून नहीं, और हार के बाद कोई सहारा नहीं। यही वो समय होता है जब इंसान दुनिया से उम्मीद करना छोड़ देता है और पहली बार ऊपर देखता है, ना शब्दों से, ना मंत्रों से, बस मन से, एक सवाल के साथ, क्या कोई है जो मुझे देख रहा है? क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूटने लगता है, तब वो समझता है दुनिया ताली बजा सकती है, लेकिन सहारा नहीं बन सकती। और यहीं से शुरू होता है
अंदर का सफर, एक ऐसा सफर जहां कोई साथी नहीं होता, सिर्फ आप और आपकी आत्मा। आप खुद से सवाल पूछते हैं, मैं क्यों लड़ रहा हूं, किसके लिए, कितना, और जवाब बाहर से नहीं आता, वो अंदर से आता है। एक धीमी सी आवाज जो कहती है, तुम्हें चुना गया है। लेकिन क्यों? अभी ये समझना बाकी है। क्योंकि जब दुनिया समझना बंद करती है, तब भगवान समझना शुरू करते हैं। और शायद अब वो समय आ गया है जब कोई अदृश्य शक्ति आपको दिशा देने वाली है, जब संकेत दिखने शुरू होते हैं। एक अजीब सा समय आता है जब कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता, लेकिन कुछ भी पूरी तरह बदला हुआ भी नहीं होता। सब कुछ चलता रहता है, जिंदगी भी, काम भी, लोग भी, दुनिया भी, पर आपके अंदर कुछ बदलने लगता है। पहले जो बातें आपको तोड़ देती थी, अब वो बस छूकर निकल जाती है। पहले जो डर आपको रोक लेते थे, अब वो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। पहले आप भागते थे, अब आप ठहरते हैं, और यही ठहराव संकेतों की शुरुआत होता है। संकेत शोर नहीं करते, वे धीरे आते हैं, कभी एक विचार बनकर, कभी एक एहसास बनकर, कभी एक अजीब सी शांति बनकर। आप अचानक महसूस करते हैं, मैं अकेला नहीं हूं, कोई दिखता नहीं, पर साथ होने का एहसास होता है। आपके फैसले बदलने लगते हैं बिना किसी बाहरी कारण के। आप वही रास्ता नहीं चुनते जो आसान हो, आप वही रास्ता चुनते हैं जो सही हो, भले ही वो मुश्किल हो। क्योंकि अब आप डर से नहीं, सच से चलने लगते हैं, और यही कुछ और बदलता है। आपको अपनी तकलीफों का मतलब समझ आने लगता है। आप समझने लगते हैं, हर चोट कमजोरी नहीं थी, हर हार सजा नहीं थी, हर अकेलापन तोड़ने के लिए नहीं, तैयार करने के लिए था। आपको महसूस होने लगता है कुछ आपको आगे धकेल रहा है, रोक नहीं रहा, और ये एहसास बहुत गहरा होता है। आप पहली बार अपने दर्द से लड़ना बंद करते हैं, आप उसे स्वीकार करते हैं, और तभी आपके अंदर एक नई ताकत जन्म लेती है। ये ताकत गुस्से से नहीं आती, ये आती है समर्पण से। आप समझते हैं, हर चीज मेरे खिलाफ नहीं थी, कुछ चीजें मेरे लिए थी। और जैसे ही ये समझ आती है, आपके आसपास संकेत बढ़ने लगते हैं। कभी सही समय पर सही शब्द सुनाई देते हैं, कभी अचानक मन शांत हो जाता है, कभी बिना वजह भरोसा लौट आता है। आप महसूस करते हैं, कोई आपको गिरने नहीं देगा। शायद इसलिए अब डर उतना भारी नहीं लगता, और दर्द अब दुश्मन नहीं लगता, अब वो शिक्षक लगता है। आपके अंदर एक विश्वास जन्म लेता है, शब्दों में नहीं, अनुभव में। और यही विश्वास आपको उस दिशा में ले जा रहा है जहां से वापसी नहीं होगी। क्योंकि अब आप पुराने नहीं रहेंगे, और अब शायद वो समय आने वाला है जब आपको समझ आएगा, आप अकेले नहीं लड़ रहे थे। जब सहारा महसूस होने लगता है, एक समय ऐसा आता है जब लड़ते लड़ते आप थक जाते हैं। आप मजबूत तो दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। आप मुस्कुराते हैं, पर मन रोता है। आप चलते रहते हैं, पर दिशा समझ नहीं आती। और तब अंदर से एक सवाल उठता है, अब और कितना? यही सब कुछ बदलना शुरू होता है। क्योंकि अब आप लड़ नहीं रहे, अब आप छोड़ रहे हैं। हार नहीं, समर्पण। आप पहली बार सब कुछ अपने हाथों से हटाकर किसी अदृश्य शक्ति को सौंप देते हैं, और यही पहली बार सहारा महसूस होता है। कोई आकर हाथ नहीं पकड़ता, कोई सामने खड़ा नहीं होता, पर फिर भी आप गिरते नहीं। आपको लगता है, मुझे संभाला जा रहा है। जब सब छूटता हुआ लगता है, तभी कुछ पकड़ लेता है। जब मन बिखरता है, तभी भीतर शांति उतरती है। जब उम्मीद खत्म होती है, तभी भरोसा जन्म लेता है। और ये भरोसा तर्क से नहीं आता, ये अनुभव से आता है। आप महसूस करते हैं, हर बार जब आप टूटे, आप बच गए। हर बार जब सब खत्म लगा, कुछ नया शुरू हुआ। हर बार जब आप अकेले थे, आप पूरी तरह अकेले नहीं थे। अब आप समझने लगते हैं, कुछ आपको देख रहा था, कुछ आपको संभाल रहा था, कुछ आपको गिरने नहीं दे रहा था। और तभी आपके अंदर एक गहरी शांति उतरती है। अब आपको हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, अब आपको हर चीज समझनी नहीं। अब बस इतना काफी है, मैं अकेला नहीं हूं। और यही एहसास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब आप डरते नहीं, क्योंकि आपको पता है,
गिरोगे तो उठाए जाओगे। अब आप भागते नहीं, क्योंकि आपको पता है रास्ता दिखाया जाएगा। अब आप टूटते नहीं, क्योंकि आपको पता है आपको जोड़ा जाएगा। यही सहारा है, जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है, जो बोलता नहीं पर समझ आता है, जो आता नहीं पर हमेशा साथ रहता है। और अब आप तैयार हो रहे हैं उस सत्य को जानने के लिए जो सब बदल देगा, क्योंकि अब वो पल आने वाला है जब आपको पता चलेगा ये सब संयोग नहीं था। जब अंतिम सत्य सामने आता है, कभी आपने महसूस किया है कि आप बिना जाने ही किसी रास्ते पर चल पड़े? ना आपने चुना, ना आपने तय किया, फिर भी आप चल रहे हैं जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको धक्का नहीं देता, बस दिशा देता है। आपने लड़ाई लड़ी, आपने दर्द सहा, आपने अकेलापन झेला, और कई बार आपको लगा अब नहीं, लेकिन हर बार कुछ हुआ जिससे आप टूट कर भी टूटे नहीं। हर बार जब दुनिया ने छोड़ा, कुछ था जिसने नहीं छोड़ा। आपने सोचा ये संयोग है, फिर सोचा किस्मत है, फिर सोचा शायद समय है, लेकिन अब आप महसूस करने लगे हैं ये सब योजना थी। एक ऐसी योजना जो आपकी समझ से परे थी। आपको गिराया गया ताकि आप झुकना सीखें, आपको तोड़ा गया ताकि आप भीतर देखना सीखें, आपको अकेला किया गया ताकि आप सच्चे सहारे को पहचाने, आपसे छीना गया ताकि आप असली पाने के योग्य बने। और अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कुछ भी व्यर्थ नहीं था। हर दर्द एक दिशा था, हर आंसू एक सफाई था, हर हार एक तैयारी थी। आप लड़ नहीं रहे थे, आप तैयार हो रहे थे उस पल के लिए जब आप समझेंगे आपका रास्ता सामान्य नहीं था, आपकी यात्रा साधारण नहीं थी, आपकी पीड़ा बेकार नहीं थी। आपको रोका नहीं गया, आपको मोड़ा गया, आपको छोड़ा नहीं गया, आपको पकड़ा गया, आपको गिराया नहीं गया, आपको जगाया गया। और अब जब भीतर शांति उतर चुकी है, जब डर कम हो चुका है, जब भरोसा जन्म ले चुका है, तभी अंतिम सत्य प्रकट होता है। आप अकेले कभी थे ही नहीं। जो आपको लगता था वो अंत था, वो शुरुआत थी। जो आपको लगता था वो सजा थी, वो संरक्षण था। जो आपको लगता था वो हार थी, वो मार्ग था। अब आप समझते हैं दुनिया से लड़ना आपका काम नहीं था, खुद को पहचानना था। और जब आप पहचान लेते हैं तो लड़ाई खत्म हो जाती है। अब जीवन युद्ध नहीं लगता, यात्रा लगता है। अब दर्द बोझ नहीं लगता, संदेश लगता है। अब अकेलापन खाली नहीं लगता, आह्वान लगता है। और अब आप जानते हैं आप चल नहीं रहे थे, आपको चलाया जा रहा था। आप ढूंढ नहीं रहे थे, आपको ढूंढा जा रहा था। आपने सहारा नहीं खोजा, सहारे ने आपको चुना। और यही अंतिम सत्य है। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी तो शायद ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये आपका ही सफर था। अगर आपने इसे महसूस किया तो इस यात्रा को यही खत्म मत होने दीजिए। इस प्रकाश को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें मैं तैयार हूं, क्योंकि हो सकता है आपको यहां लाया ही इसलिए गया हो।